प्रदीप भंडारी, इतना तो माना नीरज जी ने कि ममता बनर्जी राजनीतिक मंशा के साथ ये काम कर रही, क्योंकि अगले साल चुनाव है वहां पर। अनुराग जी, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं उनको नमन करना चाहता हूं और साथ में कहना चाहता हूं कि अगर आज कहीं संविधान की हत्या हो रही है तो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही है। और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। झारखंड भूल गए आप? जी, झारखंड के अंदर भी है, पर अगर सबसे बड़ी हत्या हो रही है तो ये बंगाल के अंदर हो रही है। दो फोटो देखिए अनुराग जी, ये है ममता बनर्जी की फोटो और साथ में है ये सोहरावर्दी की फोटो। आजादी के पहले बंगाल का मुख्यमंत्री था जो लाल बाजार के पुलिस स्टेशन में बैठकर हिंदुओं की हत्या करवाता था। ये डॉक्यूमेंटेड है और ये डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त में ये बंगाल का मुख्यमंत्री था जहां लाखों हिंदुओं ने अपनी जान खोई थी। अब देखते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट दिक्कत क्या है मुझे बताइए। कोई दिक्कत मैंने कहा बोला, मैं तो बता रहा हूं कि दोनों के अंदर एक क्रोनोलॉजी सिमिलैरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं बंगाल के अंदर इस वक्त स्थिति क्या है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, मालदा के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, यहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, बीडीओ कॉम्प्लेक्स जलाया जा रहा है, पर ममता बनर्जी की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही। फरवरी 2024 के अंदर ममता बनर्जी ने ओपन वीडियो में, ये मेरा वीडियो नहीं ममता बनर्जी का है, ये कहा था कि यार कोई भी हिंदू भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा वो काफिर है और उसके खिलाफ बदला लिया जाएगा। तो ममता बनर्जी का जब ओपन स्टैंड ये रह चुका है, आज ही बॉबी हकीम ने क्या कहा, बॉबी हकीम ने ये कहा कि भाई क्या हो रहा है, एक जगह से जाकर दूसरी जगह तो हिंदू आ रहे हैं, तो मतलब वो जस्टिफाई करने की प्रयास कर रहे हैं। आज जो बंगाल में हो रहा है ये प्री प्लान्ड हो रहा है। पास में असम के अंदर 40% मुसलमान है, असम के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या जो है बंगाल से ज्यादा है, वहां क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। उन्होंने बात करी चुनाव की, 2021 का बंगाल चुनाव हुआ था, उसके बाद टारगेटेड रूप से हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, ना रूल ऑफ द लॉ। और ये एक बात नहीं है अनुराग जी, जब सरस्वती पूजा होती है हिंदुओं को कोर्ट जाना होता है, जब दुर्गा पंडाल पे होता है हिंदुओं को कोर्ट जाना होता है, जब रामनवमी की शोभा यात्रा होती है कोर्ट जाना पड़ता है। माताबारी के अंदर अभी मार्च के एंड के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ था जब ममता बनर्जी लंदन के अंदर बैठी थी और अभी तक उन्होंने एक भी अफेक्टेड एरिया के अंदर वो क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था अपीजमेंट के खिलाफ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपीजमेंट के खिलाफ स्पष्ट कहा था कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति आगे जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये थॉट्स ऑफ पाकिस्तान 1941 के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त कांग्रेस को एक्यूज करते कहा था कि अगर कांग्रेस माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए तुष्टीकरण करेगी तो इससे देश का नुकसान होगा। आज वही कांग्रेस पार्टी नहीं, ममता बनर्जी भी साथ में कर रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। नीरज राय, आपका रिएक्शन इस पर? जी जी, प्रदीप भाई किसी भी अफेक्टेड एरिया में ममता बनर्जी अब तक गई नहीं, कहीं ना कहीं अपना वो छेद छोड़ जाते हैं। अब ये कह रहे थे 2021 के इलेक्शन में हाई कोर्ट ने बोला था, शायद इनको नहीं पता है कि आचार संहिता लगने से लेकर शपथ ग्रहण तक पूरी कानून व्यवस्था। अरे नीरज राय, हाई कोर्ट के अंदर क्या बोला था? लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है और उसके बाद जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी थी। पढ़ लिख के आया करो। ये जो दलील आपने दी है कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने दी थी, उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई थी कि नहीं हुई थी? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई थी कि नहीं हुई थी? और बात करते हो केंद्र फोर्सेस के ऊपर हमले की, जनवरी 2024 के अंदर जब ईडी की टीम इन्वेस्टिगेशन करने गई थी, ममता बनर्जी के गुंडों ने उस पर अटैक किया था। अब बताइए ना क्या और अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीएसएफ डिप्लॉय करी राइट अफेक्टेड एरिया के अंदर। नीरज राय को सुन लेते, नीरज राय को बोलने दे। हाँ, प्रदीप भाई, दुर्गा पूजा को परमिशन बनारस में भी नहीं मिला था। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन को दिखाया गया कि वहां प्रशासन परमिशन नहीं दे पा रहा है। तो बंगाल के अंदर जो प्रशासन दिखा रहा है कि नहीं रामनवमी जुलूस नहीं निकलेगा, निकलने के बाद प्रदीप। अरे नीरज भाई, बंगाल के अंदर पीड़ित कौन है? हिंदू है। एक मुसलमान का नाम बता दो जिसका घर जला है पिछले इतने समय में। अरे अगर ये एंटी हिंदू वायलेंस नहीं है तो बताओ एक मुसलमान का जिसका घर जलाया गया है। ममता बनर्जी चूंकि जनादेश खोने की उनको डर है, वो दंगा कराना चाहती है बंगाल के अंदर। ये मेरा चार्ज है। बताइए, वक्फ अमेंडमेंट बिल में पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र में भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, देश एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों बंगाल के अंदर ही सिर्फ हो रहा है? क्योंकि ममता चाह रही है कि ये हो रहा है।
ठीक आप है। क्या कर रहे हैं बैठकर केंद्र की अरे सरकार भैया, की- हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहां बीएसएफ डिप्लॉय करी है वहां पे एक भी हमला नहीं हो रहा है। प्रदीप भाई 10 सालों से आप लॉ एंड ऑर्डर पे उंगली उठा रहे हैं। आपसे तो नहीं लगी, भारत की सरकार से मैं कहना चाहूंगा कितनी बार एक्शन लिया है? क्या इतनी मतलब ममता बनर्जी एक प्रदेश की पढ़ के आया मुख्यमंत्री करो। 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, कलकत्ता हाईकोर्ट गए, केंद्र जांच ऑर्डर हुई। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट गए, बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया। तुम्हारे जैसे इमरजेंसी वाले लोग नहीं है, समझे? आपके जैसे इमरजेंसी वाले लोग नहीं है। धन्यवाद कि आपने मैं कह रहा हूं अनुराग भाई, आप एक इनसे बता दीजिए, अगर ये टारगेटेड एंटी हिंदू नहीं है तो मुझे बता दीजिए कि सिर्फ हिंदू ही पीड़ित क्यों है। 21 में आप भाजपा में प्रवक्ता नहीं थे ना, तो 21 अरे की नीरज भाई, मैं क्या था क्या नहीं था छोड़ो। तो आपको पंचर जोड़ना है, पंचर जोड़ना है इस डिबेट के बाद। मुझे ये बताओ कि हिंदू है कि नहीं है पीड़ित? नहीं, ये हिंदुओं पे कोई वहां नहीं है, भाजपा के वोट पे वहां पे चोट हो रही है, हिंदुओं पे नहीं हो तो रहा है। मान रहे हो कि ममता बनर्जी को हिंदू वोट नहीं चाहिए ना? मतलब मान रहे हो नीरज राय तुम्हारे जैसे लोग कि ममता बनर्जी को हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन है, हिंदू वोट नहीं चाहिए? स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट करता है, हिंदू वोट नहीं चाहिए, तो हिंदू को ये दंडित करना हमारे है। जैसे लोगों को बात छोड़िए। ठीक है।